नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आरएसआई के बारे में। समझेंगे कि आरएसआई क्या है, साथ में मॉडिफाइड आरएसआई क्या है। क्योंकि दोस्तों जो आरएसआई है वह ओल्ड वर्जन है, तो अभी मॉडिफाइड जो आरएसआई है वह क्या है, साथ में डाइवर्जेंस क्या है और पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या है, निगेटिव डाइवर्जेंस क्या है, और साथ में हम जानेंगे कि आरएसआई का यूज करके हम इंट्राडे में कैसे ट्रेडिंग कर सके। क्योंकि मैक्सिमम क्लाइंट जो है वो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, निफ्टी में वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंडेक्स ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शंस में। तो वो किस तरह से आरएसआई को देख के अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम क्लाइंट अभी कंफ्यूज रहते हैं और वो जो लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी है उसे इंट्राडे में अप्लाई करते हैं, इंट्राडे की स्ट्रेटजी को लॉन्ग टर्म में अप्लाई करते हैं और वहां पे उनका जो रिजल्ट आना चाहिए वो कम हो जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको यह पता चल जाए कि आप इंट्राडे में आरएसआई को कैसे यूज करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि आज मैं ये चीज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि इंट्राडे में आरएसआई का यूज करके किस तरह से आप बेनिफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आरएसआई या इस शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाए सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशंस प्राप्त हो। और लाइक जरूर करिए, लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों, हम समझेंगे कि आरएसआई क्या है। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स है, यानी कि किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का इन स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम आरएसआई का यूज करते हैं। आरएसआई के माध्यम से हम क्या फाइंड करते हैं, तो दोस्तों आरएसआई के माध्यम से हम ओवरबॉट, ओवरसोल्ड और शेयर का मोमेंटम पता करते हैं। यानी किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का ओवरबॉट जोन या ओवरसेल जोन या उसका मोमेंटम क्या बन रहा है, इसके बारे में हम आरएसआई का यूज करके पता करते हैं। अब दोस्तों, यह जो आरएसआई था वो स्टार्टिंग में जो अपना आरएसआई बना था वह हमारा 50 के लेवल, यानी कि आरएसआई का जो ये लेवल है 50 का जो लेवल रहता था उसके नीचे जब आरएसआई आता था उसे निगेटिव माना जाता था, और 50 के ऊपर अगर आरएसआई जा रहा है तो उसे पॉजिटिव ट्रेंड माना जाता था। यानी कि 50 के नीचे आरएसआई अगर आ रहा है तो वो निगेटिव ट्रेंड माना जाता था और 50 के ऊपर पॉजिटिव ट्रेंड माना जाता था। दोस्तों, यह आरएसआई जो है 3 नंबर पे डिपेंड करता था, 30, 50 और 70। यानी कि 30 ये ओवरसोल्ड जोन माना जाता था, 50 जो है वह एक न्यूट्रल पॉइंट माना जाता था, और 50 के ऊपर जाता है तो उसे पॉजिटिव ट्रेंड मानते हैं, और 50 के नीचे जाता है तो निगेटिव ट्रेंड मानते हैं। और जैसे ही किसी भी शेयर या स्टॉक का जो आरएसआई है वह 70 या उसके नजदीक जाता है तो उसे ओवरबॉट जोन मानते हैं। दोस्तों, ये था जो हमारा आरएसआई है वह 1978 में बना, और यह जो नियम था उसको काफी ज्यादा यूज करने के बाद ऐसा लगा कि यह काफी ओल्ड हो चुका है और मार्केट में और ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। तो दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है कि मॉडिफाइड आरएसआई आया। यानी पहले हमारा जो आरएसआई था उसको मॉडिफाई कर दिए। अब मॉडिफाई क्या किया, अब दोस्तों आप देखिएगा, जैसे आप ये इस ट्रेडिंग व्यू अगर साइड पे जाएंगे तो वहां पे आपको आरएसआई काफी अच्छा दिखेगा। तो आप ये वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट पे जाके और यहाँ पे ये निफ्टी का फ्यूचर, बैंक निफ्टी का फ्यूचर आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप देखिए ये इंडिकेटर है, यहाँ पे आप इंडिकेटर पे जाके जो भी इंडिकेटर्स लगाना चाहते हैं, जैसे आरएसआई है तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए आरएसआई और आरएसआई इंडिकेटर लगा दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आरएसआई इंडिकेटर लगाने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये ओल्ड आरएसआई है जो 1978 में आरएसआई बनाया गया था, वही आरएसआई का ये डेफिनेशंस हर बुक और हर जगह दिया हुआ है। अभी जो मॉडिफाइड आरएसआई है वह क्या है, ये आप यहाँ पे सेटिंग पे जाइए। ये सेटिंग पे जाके आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आरएसआई अपर बैंड जो है आरएसआई का वह 80 हो चुका है। पहले क्या रहता था, यहाँ पे पहले 70 रहता था। अगर आपको यहाँ पे 70 दिखा रहा है तो आप यहाँ पे इसको 80 कर लीजिए, क्योंकि मैंने अपना सेट किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे आरएसआई ये आप यहाँ पे 80 कर लीजिए, ये 20 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली अब जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जो लोअर आरएसआई लोअर बैंड है वह 30 रहता है और आरएसआई अपर बैंड है वह 70 रहता है। आपको यहाँ पे 80 और 20 कर लेना है, और आरएसआई मिडिल बैंड जो है वह आप 50 रखिए। इसके बाद आप ओके कर देंगे।
अब दोस्तों क्या करना है कि ये हमें एक रेंज अपना डिसाइड करना है। आप यहाँ पे जाइए, ये देखिए यहाँ पे लाइन है, आपको क्या करना है, इस लाइन पे जाना है। यहाँ पे देखिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींचेंगे। अब आप देखिए कि हम एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे 40 के पास और दूसरा लाइन खींच देंगे 60 के पास। आप यहाँ पे देखिए एक लाइन हमने 40 पे ले लिया और दूसरी लाइन ले लेंगे हम 60 पे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं, ये हमने दूसरी लाइन ले लिया 60 पे। अब इसको हम दोस्तों समझेंगे, 60 पे ले लिया, एक लाइन हम 20 पे ले लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही लेंगे, 20 पे ले लेंगे, ये हमारा 20 हो गया, और फिर हम एक 80 पे ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ये हमने ले लिया 80 पे। अब दोस्तों इसमें यह समझना है कि जो मॉडिफाइड आरएसआई था उसकी डेफिनेशन क्या हुई, क्योंकि पहले क्या हम देखते थे कि जो 30 के आसपास आरएसआई आता था यहां से जंप करता था, लेकिन जो मॉडिफाइड आरएसआई इन्होंने बनाया उन्होंने ये डेफिनेशन दिया कि जो ओवर सोल्ड जोन है वह 20 को मान लिया, यानी 20 अगर आता है या 20 के पास आता है, यानी 30 को ब्रेक करके 20 के आसपास आता है तो वह ओवरसोल्ड जोन होगा। और यहां पे जो 40 और 60 का रेंज दिया ये आपको दे दिया, यहां पे रेंज बाउंड मार्केट बोल दिया कि यहां पे रेंज बाउंड है, यानी कि कंसोलिडेट करेगा। अगर आरएसआई इस रेंज में रहता है 40 टू 60 के रेंज में रहता है तो वो कंसोलिडेट करेगा। जैसे ही आरएसआई 60 के ऊपर जाता है तो वह पॉजिटिव ट्रेंड में होता है। यानी जो हमारा मॉडिफाइड आरएसआई आया उसका यह कॉन्सेप्ट था कि 40 टू 60 ये कंसोलिडेट जोन होता है, 60 के ऊपर पॉजिटिव ट्रेंड होता है और 60 के नीचे जो है 40 के नीचे जो है 20 निगेटिव ट्रेंड होता है। तो अब हम इस आरएसआई का ये जो हुआ मॉडिफाइड आरएसआई हो गया। तो दोस्तों यहां पे आपको यह कॉन्सेप्ट बनाना है कि इस रेंज में जो 40 टू 60 रेंज है यह हमारा कंसोलिडेट जोन है। इसके बाद 40 के नीचे जैसे आरएसआई जाता है तो वो हमारा निगेटिव ट्रेंड बनता है और 60 के ऊपर जाता है तो एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता है। अब दोस्तों मैं आपको लास्ट में ये चीज बताऊंगा कि आपको इसे इंट्राडे में यूज कैसे करना है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि आरएसआई आप जानिए कि आरएसआई क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इसे हमें कैसे यूज करना है। अब इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट बना उसमें इन्होंने दो कंडीशंस दिए, डाइवर्जेंस, आरएसआई का डाइवर्जेंस। तो आरएसआई डाइवर्जेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस और एक होता है निगेटिव डाइवर्जेंस। दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब यह होता है कि जब आरएसआई बढ़ रहा हो और यह जो प्राइस है, सपोज दैट आरएसआई बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है और प्राइस जो है वो गिर रहा है, तो इसका यह मतलब होता है कि वह पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस में मार्केट ऊपर जाता है, यानी कि अगर आरएसआई बढ़ रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है इसका मतलब यह है कि सडन फिर से जंप आने वाला है, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। निगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब होता है जब आरएसआई नीचे जा रहा हो और प्राइस ऊपर जा रहा हो। आरएसआई नीचे जा रहा हो, प्राइस ऊपर जा रहा हो तो उसे पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। आरएसआई नीचे जा रहा हो और प्राइस ऊपर जा रहा हो उसे निगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। यानी कि जब आरएसआई नीचे जाएगा और प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा तो उसका ये मतलब होता है कि सडन मार्केट में फॉल आएगा, क्योंकि जो आरएसआई है वो नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है तो सडन फॉल आएगा, क्योंकि आरएसआई डाउन साइड में है तो उसे बोलते हैं निगेटिव डाइवर्जेंस। दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड निगेटिव डाइवर्जेंस। पॉजिटिव में जब आरएसआई ऊपर और प्राइस नीचे जाता है तो उसे पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। जब आरएसआई नीचे जाता है और प्राइस ऊपर जाता है उसे निगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। पॉजिटिव डाइवर्जेंस में हमें बाय करना है और निगेटिव डाइवर्जेंस में हमें सेल करना है। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप क्लियर रखिए। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह है कि हम आरएसआई का इंट्राडे में कैसे यूज करें। दोस्तों आप देखिए आज मैं ये इंट्राडे का यहाँ पे चार्ट लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस चीज को अगर आप ध्यान दे दिए तो आपका प्रॉफिट मार्केट में बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आप यहां पे देखिए आज मार्केट 9 बजे ओपन होता है। 9 बजे मार्केट ओपन होने के बाद यह मार्केट जो आरएसआई है ऊपर साइड जाता है। अब दोस्तों यहां पे
दो कंडीशंस मैं बताऊंगा। दो कंडीशंस आप पे डिपेंड करती हैं कि आप कितना रिस्क मार्केट में उठा सकते हैं। आपको मैं यह बोलना चाहूंगा कि अगर जब आरएसआई जो है वह 30 के नीचे जाता है, सबसे अच्छा जोन जब आरएसआई 30 के नीचे हो, यानी कि 25, 26, जैसे ही आरएसआई 25, 26 के जोन में आता है, वहां पे आपको क्या करना है कि कॉल ऑप्शन बाय करना है। यानी वहां से मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड हो जाता है और आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। यहां पे आप देखिए, ये टाइम आप आज का ले लीजिए 10:50 पे यहां पे मार्केट जो है आरएसआई 26 आया, और जब आरएसआई 26 आया उसके बाद आप देखिए मार्केट जो है यहां पे ये ओवरसोल्ड इसको पॉइंट मानते हैं और यहां से मार्केट में रिकवरी आती है, और इसके बाद जो आरएसआई है वह जाता है 76, यानी कि 12:13 पे आरएसआई 76 जाता है। और दोस्तों यहां पे आप ये देख सकते हैं कि 10:50 पे इसका जो प्राइस था, 10:50 के आसपास इसका जो प्राइस था लगभग 16,950 था, 16,950 था, और इसका प्राइस 12 बजे के आसपास 17,096, यानी 100 पॉइंट से ज्यादा की यहां पे आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। यानी जब भी आरएसआई 30 के नीचे आता है तो वहां पे आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होता है। अब दोस्तों इतने में ही आप रुक मत जाइएगा, कंप्लीट समझिएगा, नहीं तो हो सकता है कि कहीं पे आप मिस्टेक कर दें और आपका मार्केट में नुकसान हो जाए। तो ये आपको समझ में आया कि हमें कॉल ऑप्शन कब बाय करना है। दोस्तों मैं एक सलाह दूंगा कि ये आरएसआई जो 40 और ये 60 का रेंज है, या इसके 60 के ऊपर जा रहा है या 40 के नीचे आ रहा है, इस जोन में मैं बिल्कुल आपको ट्रेड करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे में कुछ भी क्लियर नहीं होता है। यह जो टेक्निक है इसको केवल आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, यानी जैसे आप 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए कोई स्टॉक ले रहे हैं तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं इंट्राडे में इसका यूज करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसका मैंने जो प्रैक्टिकली किया है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे ये अगर 60 है तो 60 से 50 आने में और 40 से 60 जाने में कोई भी वक्त नहीं लगता, टाइम नहीं लगता, तो मैं बिल्कुल इसके लिए सलाह नहीं दूंगा। जो मैं 2 पॉइंट बोल रहा हूं, यहां पे आप अगर काम करते हैं तो आपको सक्सेस का जो चांस है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट, आपको पुट कब बाय करना है। आप समझ लिए कि जब 30 के नीचे आरएसआई आएगा, आप अगर बहुत ही रिस्की ट्रेडर्स हैं तो 30, 35 के आसपास आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी जब आप रिस्की हो, यानी कि रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी अच्छी हो, तो उस कंडीशन में। क्योंकि अगर आप 35 के आसपास लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आपको रखना पड़ेगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर आप 30, 35, ये 34 देखिए, इस रेंज पे 34 आया था और यहां से भी रिकवरी मिल रही, लेकिन जब आप रिस्की ट्रेडर्स हो तब लीजिए। अदरवाइज आप 30 के नीचे ही एंट्री लीजिए। 30 के नीचे आप एंट्री लेंगे तो आपको वहां पे बेटर रिकवरी के चांस मिलेंगे। आप दोस्तों आप यहां पे देखिए, ये आप ले सकते हैं टाइम 12:14 पे, 12:14 पे आरएसआई हो रहा है 35, 36। हमने आपको बताया कि जो मॉडिफाइड आरएसआई है उसमें जो 80 है वह ओवरबॉट जोन होता है, यानी कि 70 to 80 जो रेंज है वह ओवरबॉट जोन है। और जैसे ही आरएसआई 70 के ऊपर जाता है, यानी कि 74, 75, 76, तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना है कि पुट बाय करना है। यानी यहां पे अगर आप पुट बाय करते हैं तो आपकी जो सक्सेस का चांस है वो लगभग 70% का सक्सेस का चांस बन जाएगा, यानी कि पुट ऑप्शंस में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पे आप देखिए कि जैसे ही आरएसआई 70 के ऊपर जाता है, 74, 75, 76 जाता है, तो यहां पे आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। पुट ऑप्शंस खरीदने पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। और आप यहां पे फॉर एग्जांपल, आप यहां पे एग्जांपल देख लीजिए, 12:13 पे इसका जो प्राइस था उस समय आप यहां पे देख सकते हैं 12:13 पे 17,100 रुपए, 17,100 रुपए इसका प्राइस था। और दोस्तों उसके बाद आप देखिए कि अच्छा खासा यहां पे करेक्शन आता है और आरएसआई आता है 34, और जब आरएसआई 34 आता है उस समय इसका जो प्राइस है वो उसमें प्राइस में करेक्शन होता है
और 17,000 के आसपास इसका प्राइस आता है। यानी फिर से आपको 100 पॉइंट का ऊपरी स्तर से, यानी कि यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग किए होते, यानी 17,100 या 17,050 का पुट ऑप्शंस पे अगर आप ट्रेडिंग किए होते तो आपको 30 से 40 पॉइंट प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता था। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आप बहुत ही रिस्की ट्रेडर हैं तो आप 33, 34, 35 के रेंज से भी कॉल ऑप्शंस बाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप रिस्की हो तो ही लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि RSI 35, 34 घूमता हुआ और आपका जो प्रीमियम है वो कम करता रहता है। तो आप बेटर रहेगा कि 30 के नीचे खरीदें। बहुत ज्यादा आपके पास पैसा है, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं मार्केट में, तो 35 पे भी आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस वहां पे आपको बड़ा रखना होगा। और आप यहां पे देखिए कि जैसे यह 35 आता है तो फिर उसके बाद यह 75 तक जाता है। तो यानी कि 35 आया, 35 जब यह आया उस समय इसका जो प्राइस है आप देखिए लगभग इसका जो प्राइस है वो 17,000 के आसपास आता है, और फिर यह 75 जाता है, यानी कि यहां पे 17,100 के ऊपर इसका प्राइस जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से फिर से 100 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी देखने को मिली। अब दोस्तों दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर RSI 2:30 के बाद वह 70 के ऊपर या 30 के नीचे आता है तो उस समय आपको कॉल या पुट में एंट्री नहीं लेनी है। 2:30 के पहले अगर ये कंडीशंस बनती है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कई बार कि आप 2:30 के बाद वहां पे एंट्री ले रहे हैं और मार्केट नीचे आया और वहीं कंसोलिडेट किया, क्योंकि इतना वक्त नहीं रहता, समय नहीं रहता कि मार्केट रिकवर कर जाए। ऐसा नहीं है, 10 बार में आपका 3-4 बार रिकवर कर सकता है, लेकिन सही आपके लिए यही रहेगा कि 2:30 के पहले अगर ऐसा होता है, मार्केट में इस तरह की कंडीशंस दिखती है, तो आप एंट्री ले सकते हैं। अगर 2:30 के बाद वो इधर 30 के नीचे आता है या उधर 70 के ऊपर जाता है तो उस समय आपको एंट्री नहीं लेना है, नहीं तो वहां पे मार्केट वोलेटाइल होगा और आप वहां पे फंस जाएंगे। तो दोस्तों इन चीज का आपको इसमें ध्यान रखना है, और इस तरह से आप अगर यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको मार्केट में प्रॉफिट बनेगा। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो RSI है मार्केट यहां से रिकवरी लेगा, मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, और आप देखेंगे कि 1 ईयर के चार्ट में जो अभी इसका RSI है वह लगभग चल रहा है 40 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं RSI 45 के आसपास है, यानी कि यहाँ पे यह ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका था निफ्टी, और यहां से रिकवरी का चांस बन रहा है। मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा से ज्यादा जो मार्केट आएगा 16,800, 16,700 मुश्किल से अभी जो गिरावट आएगी, इससे ज्यादा आपको मार्केट में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा जो RSI है उस हिसाब से देखा जाए तो 16,700 तक मार्केट आएगा तो आ सकता है, अदरवाइज यहां से रिकवरी बन चुकी है। आप देखिए 50 से यहां से टर्न हुआ है, अगर यह सस्टेन करता है तो ऊपर निकल जाएगा, अगर नहीं करता है तो मुश्किल से ऊपरी स्तर से अभी 300 से 400 पॉइंट की गिरावट आएगी। इससे ज्यादा फिलहाल मार्केट में गिरावट नहीं देखी जा रही है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह के अपडेट्स पाना चाहते हैं, इसके नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसे जाके आप ज्वाइन करिए। साथ में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक को अगर आप ज्वाइन करते हैं, उस लिंक के माध्यम से आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और ओपन करके उसी डीमेट अकाउंट के माध्यम से आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको हमारे यहाँ से लाइव ट्रेडिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, जो कि हमारा एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। तो आप फटाफट डीमेट अकाउंट ओपन करिए, और डीमेट अकाउंट ओपन करके आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने में कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप RSI के बारे में कुछ आपके डाउट्स रहते हैं या कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं उसमें आपकी जो क्वेरी आती है उसका हम वहां पे सोल्यूशन बताएंगे, आपका नाम भी लेंगे कि इन्होंने ये क्वेरी पूछा है। तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।